तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आपका दिमाग घुमा देंगे, इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से अंत तक देखिएगा। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है हिमालय पर्वत से और अन्य पहाड़ियों से। तो प्लीज शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एग्जाम लवर। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या फिर वलित पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, और यहाँ पे जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है। आंसर जाएगा यहाँ पे वलित पर्वत के साथ। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया जाएगा क्योंकि अगला प्रश्न, अगले जो आने वाले 10 प्रश्न हैं वो हिमालय पर्वत से ही संबंधित हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? प्रश्न संख्या 2, काली, शिवालिका, देहरादून या फिर कुमाऊं। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 3, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। तो ये आपकी है म्यांमार में। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 4, तो हिमालय पर्वत जो है ये एक परतदार पर्वत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालय का पाद प्रवेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। आंसर होगा यहाँ पे शिवालिक के नाम से जाना जाता है हिमालय का पाद प्रवेश। प्रश्न संख्या 6, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, तो ये होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये है आपका सिक्किम में। 8वां प्रश्न देखिएगा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न संख्या 8, तो 8848। अगर 48 ऑप्शन में ना दिया हो, 50 दिया हो तो परेशान मत होइएगा। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर या फिर भारत के वायसराय के नाम पर। तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? प्रश्न संख्या 10, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 में आप देख सकते हैं आंसर दे जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय। तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आसाम हिमालय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डैश के बाद हिमालय दक्षिण की एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो किसके बाद? जोजिला दर्रा के बाद, दिहांग महाखड्ड के बाद, भूटान सीमा के बाद या फिर नेपाल सीमा के बाद भारत की पूर्वी सीमा के साथ ये मोड़ बनाते हुए फैल जाता है। तो यहाँ पे दिहांग खड्डाग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुन-लुन, काराकोरम, हिंदुकुश। प्रश्न संख्या 14, आंसर जाएगा यहाँ पे अरावली के साथ। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, तो सबसे पुरानी पूछा जा रहा है भारत में, तो ये है अरावली पर्वत। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। तो अरावली श्रेणियां हैं राजस्थान में, आंसर होगा पहला ऑप्शन। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सह्याद्री, पूर्वांचल, आनमलाई या फिर अरावली? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये विंध्या, सतपुड़ा, अरावली या फिर सह्याद्री? तो माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी? तो यहां पे प्रश्न संख्या 19 में आंसर जाएगा अनाईमुडी जो है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। अनाईमुडी शिखर कहां स्थित है? प्रश्न संख्या 20, सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियां या फिर पालनी पहाड़ियां? तो अनाईमुडी शिखर जो है ये सह्याद्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपने जाना कि अनाईमुडी शिखर कहाँ है, तो ये सह्याद्री में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बाबा बुदान, मुल्यानागिरी या फिर अनाईमुडी या फिर नीलगिरी? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, आंसर जाएगा अनाईमुडी। प्रश्न संख्या 22 देखिए। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट, तो पालघाट आपका नीलगिरी और अनामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड? तो नंदा देवी जो है ये आपका उत्तराखंड में है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? असम हिमालय, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या फिर पंजाब हिमालय का भाग? तो नंदा देवी जो है ये कुमायूं हिमालय का भाग है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट कहा जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत? तो यहां पे आंसर जाएगा एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहां होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्डोमम की पहाड़ियों में, पलानी की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में? आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए के साथ, नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन होता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। तो यहां पे आंसर जाएगा सेनोजोइक के साथ। निम्न हिमालय और डैश के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? निम्न हिमाचल और किसके बीच? तो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच जो स्थित है लंबवत घाटी, उसको दून के नाम से हम जानते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर होगा यहां पे गार्डविन ऑस्टिन K2। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहां पे आंसर होगा कंचनजंगा के साथ। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालिम्पोंग और लहसा को? तो जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, पहला ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? खैबर, जोजिला, नाथुला, काराकोरम? तो जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? ये
कुमाऊं हिमालय में, मध्य विद्यालय में, हिमाद्री में या फिर ट्रांस हिमालय में? मध्य हिमालय होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, तो आंसर जाएगा यहाँ पे कुमाऊं हिमालय में स्थित है आपका बद्रीनाथ। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? बैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? प्रश्न संख्या 37 आपने पढ़ लिया है और जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करिए। एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये आपका नुब्रा घाटी के निकट स्थित है सियाचिन हिमनद। कुल्लू घाटी इनकी पर्वत श्रेणियों, पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है आपका कुल्लू घाटी। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल? पीर पंजाल जो है ये भारत में स्थित है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39 था, इसका आंसर आप दे चुके हैं पीर पंजाल। प्रश्न संख्या 40, बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, कराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में या फिर एल्प्स में? तो ये है आपका कराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद स्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली? कोडाई कनाल जो है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पहला ऑप्शन सही होगा। कठिन प्रश्न है ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, अभी हम रिवीजन कराएंगे सभी प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, शिवसराय पहाड़ियां कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 42, ये है तमिलनाडु में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में या फिर हिमालय पर्वतमाला में? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 फटाफट से आंसर करिएगा आप सभी लोग। आंसर होगा यहाँ पे पूर्वांचल पर्वतमाला में। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकिला, जोजिला, नाथुला, जेलेपला? तो हिमाचल प्रदेश में इनमें से सिपकिला दर्रा है। आंसर होगा पहला ऑप्शन। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। अरावली पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत? क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, तो सतपुड़ा पहाड़ियां। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट दी वोलो, सैडल चोटी, माउंट थ्रिलर? सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल चोटी। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, तो ये म्यांमार को जोड़ता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48, तो आंसर होगा यहां पे काराकोरम। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? प्रश्न संख्या 49, तो विंध्या पर्वत श्रृंखला। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और अब रिवीजन कराते हैं आपको म्यूजिक वीडियो के साथ।
उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पे पिछले वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री वाला वीडियो, जैन धर्म और राम मंदिर पे जो क्वेश्चन कराए हैं वो वीडियो बन करके आ रहे हैं। कोई भी आप एक वीडियो पे क्लिक करिए और देखिए। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है आपको। थैंक यू सो मच।